दोस्तों, पहले तो लोगों को सरकार पर ही भरोसा नहीं रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे न्यायपालिका पर भी धीरे धीरे भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि कुछ फैसले किसी पैसे के इन्फ्लुएंस में बदल दिए भी जाते हैं। जिसमें अभी उन्नाव रेप पीड़िता का केस है, उसमें एक कुलदीप सेंगर बीजेपी के विधायक हैं, जिन्होंने 2017 में, जब वो लड़की 17 साल की थी, तो जॉब देने के बहाने उनसे रेप किया और बाद में गैंग रेप भी कराया। जब उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की, तो थाने में उल्टा उनके पिता को मारा पीटा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिर भी उनका केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जब वो लड़की सीएम आवास पे गई योगी आदित्यनाथ के यहाँ पे, तब आत्मदाह की कोशिश की, तो हाईलाइट हुआ और तब ये मीडिया में आया। और फिर उसके बाद में जो हाई कोर्ट है, उन्होंने इंटरफेयर किया और फिर सीबीआई जांच के ऑर्डर दिए। फिर जिसमें 2019 में ये जो केस था वो साबित हो गया। पहले यूपी हाई कोर्ट में था और फिर सुरक्षा के मद्देनज़र फिर वो दिल्ली आया। तो दोस्तों, ये 2019 में केस साबित हुआ, तो उसमें इन्हें मतलब आजीवन कारावास की सज़ा हुई, और एक अन्य जो मर्डर केस है उसमें 10 साल की, जो इनके पिता के ऊपर मर्डर केस था जो इन्होंने मरवाया था। अब 2024 में इन्होंने अर्जी डाली थी कि हमारी सज़ा को खारिज कर दिया जाए या निलंबित कर दिया जाए, लेकिन उस टाइम पे हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया कि लड़की की सुरक्षा के मद्देनज़र कि आगे कोई अनहोनी न हो। लेकिन 2025 में दोस्तों अभी उनकी जो सज़ा थी उसको निलंबित कर दिया हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों, इससे यही पहलू नज़र आते हैं जो उन्होंने कहा कि एक तो जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो विधायक होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है कि जो सरकार और जनता के बीच में जो काम करते हैं उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। तो जो पॉक्सो एक्ट का नियम है उसमें जो पब्लिक सर्वेंट है उसको मिनिमम 7 साल से लेकर और आजीवन कारावास तक की सज़ा होती है। लेकिन वही जो पब्लिक सर्वेंट के ऊपर होता है वो मिनिमम 10 साल से लेकर और आजीवन कारावास की सज़ा होती है। तो उन्होंने यही कहा कि इसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो एमएलए है वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता, तो इनको 7 साल की मिनिमम सज़ा दी जाएगी, और जो इन्होंने पूरी कर ली तो इन्हें हम मतलब बेल देते हैं। इनकी जो आगे की जो सज़ा है आजीवन कारावास की, उसे निलंबित करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडम्बना है। तो हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं उनको, सरकारों को, जो लॉ मिनिस्टर हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सरकारें भी वैसे जज का कुछ नहीं कर सकती। तो इन सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, न्याय प्रणाली को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी जो जनता है उसका जो भरोसा है वो न्यायपालिका पर टिका हुआ है। तो अगर वो अच्छे से काम करेंगी तो किसी गरीब से गरीब को भी, अमीर से अमीर को भी डर होगा कि हाँ भाई कुछ नहीं है तो कोर्ट है। लेकिन अगर यही व्यवस्थाएं चलती रहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोर्ट भी हो सकता है कि अमीरों की मुट्ठी में आ जाए।